सो गाइस, कोटक के रिपोर्ट के बाद में केन्स टेक्नोलॉजी में जो गिरावट आई, उसके बाद अब दो ट्रेंड्स के बीच में स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट एक्सपर्ट्स हो चुके हैं यहां पर बुलिश। अब जब भी किसी स्टॉक में इतना बड़ा क्रैश आए, उसके बाद वापस से बड़ी तेजी पाने के लिए एज एन इन्वेस्टर आपके पास क्या पॉइंट्स होने चाहिए जहां पर आपका मेजर फोकस रहे, इन सब पॉइंट्स को इस वीडियो में समझेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। वैसे ये दो लेवल्स आप बहुत अच्छे जानते होंगे केन्स टेक्नोलॉजी में, जहां 3900 का इंपॉर्टेंट बेस है और अराउंड 4480 के आसपास आपका रिस्ट्रिक्शन है। लास्ट वीडियो की कैंडल ये वाली थी, ये थी आपकी लास्ट कैंडल जो हमने लास्ट वीडियो लिया था। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि 4250 ये बन सकता है आपका अब रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बिफोर दिस क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन 4250 विल बी योर नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन, जो हमने लास्ट वीडियो की इस कैंडल पर डिस्कस किया था। और अगर आप अभी की कंडीशन देखोगे तो आपको नजर आएगा ये लास्ट वीडियो का कैंडल और उसके अगले ही सेशन यानी कि मंडे के दिन 4250 एग्जैक्ट इसी ट्रेंड पर आकर के स्टॉक ने रिस्ट्रिक्शन यानी कि रिजेक्शन फेस किया और वहीं से ही वापस आपको आज गिरावट देखने को मिल रही है। सब्सक्राइब जरूर कर देना इस बात पर अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा और अगर अभी आप यहां पर समझ चुके हो तो इस बात पे। ठीक है, अब मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बुलिश है क्योंकि सेमीकंडक्टर सेक्टर 2025 में ऑलरेडी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है, लेकिन साल के आखिर में जाते जाते डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्स टेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट इन सभी सेमीकंडक्टर कंपनीज पर अभी फिलहाल गिरावट है 2025 के आखिर में। ऑल्दो ये सेक्टर परफॉर्म बहुत बढ़िया कर रहा था, अगर आप अट्रैक्शन देखोगे तो इस सेक्टर की बहुत अच्छी आई थी और कैगर भी काफी बढ़िया इंप्रूव किया था 2025 से और 33 तक की। 2025 से 33 तक की एक्सपेक्टेशन भी कैगर की बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि रिवेन्यू ग्रोथ अल्टीमेटली अगर हम छोटी भाषा में समझे तो रिवेन्यू ग्रोथ आपको बढ़ता देखने को मिलेगा आने वाले 8 सालों के अंदर अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक्सपेक्टेशन है वो है अराउंड 161 बिलियन डॉलर्स उठाने की इस सेक्टर से 2033 तक। तो वैल्यूएशन बहुत हाई है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है सेक्टर से और इस सेक्टर की मेजर कंपनी सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, केन्स टेक्नोलॉजी जिसने ऑलरेडी ओसेट यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट कंप्लीट कर दिया है और प्लांट्स भी एस्टैब्लिश कंपनी कर चुकी है गुजरात में इसी साल के अंदर और पायलट प्रोडक्शन भी कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। तो सेमीकंडक्टर के लिए दोनों ही कंपनीज बहुत कुछ एस्टैब्लिश ऑलरेडी कर चुकी है, बट किसी भी एक्सपेक्टेशन पर, फॉर एग्जांपल अभी आपने मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन देखा कि 2033 तक बहुत आए हैं, बट आप इस बीच में कोई न्यूज आ जाए वहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं चल सकती कि भैया कोई न्यूज आएगी, अगर कोई क्रैश लेकर के आ जाएगी तो उस तरीके से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि भैया कल को क्या न्यूज आ जाए। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हमेशा आपको एक पॉसिबिलिटीज बताती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स पर आपको क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है और पास्ट कंपनीज का कैसा रहा है उसके अकॉर्डिंग आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स कंपनीज के कैसे बन सकते हैं। तो ये है कुछ कंपनीज, अगर आप चाहो तो इनके नाम नोट कर सकते हो। प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस जरूर क्या करो मार्केट के अंदर, क्योंकि बिना उसके कोई मतलब नहीं है मार्केट में। चार्ट्स, मार्केट, इन सब चीजों को बहुत तरीके से देखा करो। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स लास्ट सेशन जो आपकी क्लोजिंग आई थी यानी कल के दिन जो 2520 नहीं 4250 ये वाला ट्रेंड जो आपका लास्ट सेशन में रिस्ट्रिक्शन बना था और कल इस लेवल को देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट्स हो चुके थे बुलिश और मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना था कि अब यहां से अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 19 दिसंबर को भी अपडेटेड यहां पर था और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना था कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो एक ब्रेकआउट यानी कि पोटेंशियल बुलिश ट्रेंड शो करता है, बट पिछले दो सेशन फीके देखने को मिले हैं और VWAP क्या यहां पर फेल हो जाता है। तो ठीक है, अगर हम चार्ट पर देखें तो 4250 आपका रिस्ट्रिक्शन आया है, वॉल्यूम स्टॉक में नहीं है, डिलीवरी स्टॉक में ज्यादा नहीं है। लास्ट सेशन वॉल्यूम भी गिरा, डिलीवरी भी वीकली और मंथली बेसिस पर ड्रॉप हुई है,
तो ये कुछ अच्छे साइंस नहीं होते बड़े ब्रेकआउट्स के लिए। यस, छोटी मोटी रिकवरीज आपको मिल जाती है, बट बड़े ब्रेकआउट्स के लिए आपको वॉल्यूम और डिलीवरी के बीच में सस्टेनेबिलिटी जरूरी होती है। ऑल्दो 19 दिसंबर को केयर ने अपनी स्टेबल रेटिंग दी थी कंपनी में और A2+ की रेटिंग रीअफर्म भी करी थी और बैंक फैसिलिटी को भी इन्होंने एनहांस किया था और कंपनी ने वापस से 16 दिसंबर को सेमिकॉन पार्टनर के साथ में एडवांस पैकेजिंग में और मित्सुई के साथ पार्टनरशिप भी की है। तो ये बड़ी अपडेट्स थी कंपनी के साथ में। और जब एक्सपेक्टेशन आती है, यस, एक जरूरी पॉइंट, जब भी एक्सपेक्टेशंस आती हैं किसी भी कंपनी से रिलेटेड, तो जरूरी होता है कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के कैसे रहेंगे। फॉर एग्जांपल ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ परसेंट या फिर कंपनी का एक्सपेक्टेशन विद ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट, ये दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब भी आप इतने बड़े फॉल पर होते हो कि स्टॉक पर आपको वापस से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है वापस से 7500 के आसपास जाने की, तो आपको देखना है कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। वेयर आज MACD सिग्नल जो कि इस समय बेरिश है, 33.3 का RSI है, 39.3 का आपका MFI टेक्निकल्स न्यूट्रल है, बट MACD सिग्नल आपका बहुत ज्यादा हाई है जो किसी भी रिकवरी को ब्रेकआउट की तरफ जाने नहीं दे रहा है। और यह है आपका चार्ट। लास्ट वीक में आपको 3900 वापस से बेस देखने को मिला है। तो सारे चैनल पर सारे लेवल्स अवेलेबल हैं। 4250 लास्ट सेशन यानी कल के दिन आपका रिस्ट्रिक्शन रहा और क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन अराउंड 4500 का आपका है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन दोनों लेवल्स के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। और इसका अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो पहले भी इन तीन लेवल्स के बीच में स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन जो है अब आएंगे यहां पर, जहां पर ब्रेकआउट मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है वो रहेगी ग्रोथ परसेंटेज पे। अब दिसंबर क्वार्टर में कंपनी कैसा ग्रोथ देती है, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होता है इन कंपैरिजन में सितंबर, ये जानना जरूरी है। तो कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती है। 2022 देखो, 2023 भी अगर देखें तो 2024 भी, तो 2025 से भी अगर हम एक्सपेक्टेशन हाई रखें और 58% के ऊपर का ग्रोथ कंपनी को दिखाना है अल्टीमेटली। 58% कितना हो जाएगा, 572 का आधा कितना होता है, अराउंड 286 के आसपास, इतना ही जाएगा शायद से, कैलकुलेट कर लेना, अराउंड 286 आएगा। ठीक है, तो अगर 286 को आप यहां पर ऐड करोगे तो अराउंड कितना बन जाता है आपका, लगभग 850 करोड़ के आसपास, 850-860 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आपको चाहिए ताकि आप 50% का ग्रोथ दे पाओ और उसके ऊपर 10% और आपको चाहिए, यानी कि लगभग 57, यानी कि 900 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू आपको चाहिए होगा ताकि कंपनी 58% के ऊपर का ग्रोथ दे सके। तो एक्सपेक्टेशन हाई है कंपनी की दिसंबर क्वार्टर से, देखते हैं आने वाले क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि जब भी इतने बड़े क्रैशेस आपके पास आते हैं वापस से बड़ी रिकवरी देने के लिए जहां से गिरावट आई है वहां पर आपके मेजर डिपेंड करते हैं आने वाले रिजल्ट्स। तो ये आज के दिन का केन्स टेक्नोलॉजी का वीडियो। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।